small cell illustration. Illustration 1. तो illustration 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए एक सम्स बनाते हैं. So लिख लो, Amit has purchased a jewelry. On 4/4/2004. Okay, for rupees 4 lakh. Okay, Amit has purchased a jewelry on 4/4/2004 for rupees 4 lakh. Number 1. On 10/10/2010, Amit has incurred improvement cost of rupees 2 lakh. Okay, on 12/12/2020, हम लोग के लिए 2021 है ना फाइनेंशियल ईयर, आई मीन प्रीवियस ईयर. Amit has sold for 25 lakh. Okay, compute capital gain / loss. अच्छा, इंडेक्सेशन एक बार बता दो हम लोग का इंडेक्सेशन क्या क्या है यहाँ पे. तो पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज 04/05. इसका निकलना होगा 04/05 का निकलना होगा. फिर हम लोग इम्प्रूवमेंट हुआ 10/11 का निकलना होगा, एंड हम लोग बेचे हैं 2021. ठीक है गाइस, कोई मुझे बता सकते हो तीनों का क्या क्या है? 4 5 या 10 11 का बोलो. 20 21 का तो हम लोग को पता है 300 समथिंग कुछ है शायद. एक बार चेक करके बताओ तो. 4 5 का है, 4 5 का है 113, 113. 10 11 का 10 11 है 167. 167. हाँ, और 20 21 और का 20 301. 301. हाँ, 301. चलो गाइस, आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने है. फटाफट कैलकुलेट करके आंसर बताओ. एक वार्म अप सम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. फटाफट कैलकुलेट करके आंसर बताओ. गर्मी भी लग रहा है यार आज बहुत, काफी घर में. यस, आया आंसर किसी का? अच्छा, ब्रोकरेज का तड़का लगा दो इसके अंदर.
लिख लो ब्रोकरेज 2%। सॉरी गाइज, थोड़ा अगर आंसर चेंज करना पड़े तो चेंज कर लो थोड़ा सा। ब्रोकरेज 2%। गाइज इतना देर तो नहीं लगना चाहिए, जल्दी बोलो आंसर आया कि नहीं आया। ओके, खुशी का आंसर आ गया 102434। मैडम ब्रोकरेज कंसिडर किए आपने? गुड। बाद में के लोग जल्दी करो यार, इसमें क्या साम्स था, इसमें तो खाली वैल्यू कैलकुलेट करना था और इधर उधर का सेटअप करना था, और तो कुछ नहीं ना। तो करिए फटाफट जल्दी। राजदीप का आंसर आ गया 1024 034। ओके, रिपीटेटिव आंसर आ रहा है। तो गाइज ये तो खाली फॉर्मेट ड्रॉ करना था यार, आप लोग क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? इतना स्लो होने से काम नहीं होगा, फास्ट बनो। सेल्स कंसिडरेशन, इससे हम लोग लेस क्या करेंगे? इससे हम लोग लेस करेंगे ब्रोकरेज। फिर हम लोग क्या आता है, हम लोग का आता है नेट सेल कंसिडरेशन। फिर उससे हम लोग लेस करेंगे दो बात। नंबर 1 ICOA। ओके, तो ICOA कैसे आएगा हम लोग का? तो ICOA लेस करेंगे, उसके बाद हम लोग लेस करेंगे ICOI। ए ICOA आप लोग का मीनिंग समझ में आया ना, आता है ना अभी? ICOA का स्टैंड मतलब होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ICOI का मतलब है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये करने के बाद फिर हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन कितना है? सेल्स कंसिडरेशन हम लोग का इस 25 लाख। प्लीज गाइस सब लोग रिस्पॉन्ड करो थोड़ा सा। ब्रोकरेज 2% है, तो दिस इनटू 2%, तो टोटल मेरा नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? दिस माइनस 10। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? तो हम लोग कितने में एसेट बाय किए थे? हम लोग एसेट बाय किए थे 4 लाख में। तो 4 लाख को आज के रेट में वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो आज का रेट में वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा आज का आपका इंडेक्सेशन से जो है 301, और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है जो साल आप बाय किए थे उस साल का इंडेक्सेशन से। तो हम लोग बाय कौन से साल किए हैं? तो बाय किए थे 45 में, जिसका इंडेक्सेशन था 113। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो जो लोग मेरे आवाज सुन रहे हो। अच्छा, ICA का एग्जाम जो है मैं बता दे रहा यस हूँ, सर।
ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा। मंडे पूरा गाइडलाइन आ जाएगा आईसीए का, तो आप लोग एग्जाम के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो कि एग्जाम आपको देना है। मतलब घर से ही ऑनलाइन एग्जाम आप दे सकते हो कॉलेज की तरह। कुछ इस तरह का आईसीए इम्प्रूव कर रहा है टेक्नोलॉजी, आई मीन उन लोग का पोर्टल में। तो लेट्स सी कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप लोग मेक श्योर आप लोग क्या बोलते हैं रेडी रहो। एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले मंडे पूरा चीज आने दो, फिर हम बता देंगे क्लास में। ठीक है, तो ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था आईसीए को, क्योंकि लॉकडाउन में लास्ट ईयर, इस साल तो चलो अभी तो शुरू हुआ है, लास्ट ईयर में स्टूडेंट लोग क्लासेस किया था अप्रैल मंथ में, क्लासेस किया था मई मंथ में, मतलब लॉकडाउन एकदम बिगिनिंग पे जब हुआ था, एग्जाम वो लोग अभी तक दे नहीं पाया। दूसरे तीसरे काम में बिजी हो गया, पढ़ाई भूल गया है। तो बहुत लोग देख रहे हैं कि आईसीएम के नवंबर में एग्जाम दे रहा है, दिसंबर में एग्जाम दे रहा है। तो देर इज काफी प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट टाइम से, बिकॉज वो एग्जाम का कोई ऑनलाइन मोड था नहीं इसलिए। बट आपको पता है कि सीयू भी बहुत सारा सारा यूनिवर्सिटी लगभग इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट कर रहा है अभी। तो उसी तरह का चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए। लेट्स सी कैसे ये लोग करते हैं। तो गाइज आईसीओए का क्या वैल्यू आएगा? आईसीओए का वैल्यू ये आ रहा है, और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट हम लोग अभी निकाल लेंगे। तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट कितना है? 5 लाख। 2 लाख है सर। 2 लाख है? हाँ 2 लाख ही है। 2 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय कितना होगा? डिवाइड बाय हम लोग का होगा 167। तो फाइनली हम लोग का वैल्यूएशन आ गया, दिस माइनस दिस माइनस दिस, 1024034 सबका आंसर आ गया। तो गाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया? आप लोग टेंशन मत लो, ये इंडेक्सेशन जो है ये आप लोग को दिया हुआ रहेगा। सम्स जब भी आप बनाओगे आपको ये साल का वैरायटी दिया हुआ रहेगा। हाँ, खाली एक चीज आपको ध्यान रखना है, कौन सा आपके लिए रिलेवेंट होगा आपको वो सिलेक्ट करना होगा, जो आपके लिए रिलेवेंट होगा ये भी आपको उस टाइम पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? काफी गर्मी लग रहा है घर पे। ओके, तो गाइस हम लोग नेक्स्ट वैरायटी पे चले। तो प्लीज गिव द हेडिंग गिफ्टेड एसेट। हम लोग का एक वैरायटी और है आप लोग का आईसीए के सिलेबस में, वो है गिफ्टेड एसेट। तो आप लोग हेडिंग करिए गिफ्टेड एसेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्टेड एसेट? गाइस सपोज मान लो, अच्छा हम लोग गिफ्ट पढ़ लिए थे बहुत पहले, 1 डेढ़ हफ्ता पहले हम लोग गिफ्ट बोल के एक सेगमेंट पढ़ लिए थे। उसका रिकॉर्डिंग पेंडिंग है आप लोग का। उस टाइम पे मेरा तबीयत खराब था तो रिकॉर्डिंग हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसलिए आप लोग का रिकॉर्डिंग नहीं शेयर कर पाए। तो चौरंगी सेंटर का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर आप लोग को रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं वो दे दूंगा। एक ही टॉपिक पढ़े हैं खाली, हाँ कन्वर्सेशन अलग अलग हुआ है, उन लोग से कन्वर्सेशन अलग होता है, आप लोग से कन्वर्सेशन अलग होता है, बिकॉज हर एक बैच का डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज है। बट गिफ्ट आप लोग का पूरा समझ में आ जाएगा अगर वो वीडियोस अगर आप देखते हो तो। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को गिफ्टेड एसेट के ऊपर ही चर्चा करना है अभी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गिफ्टेड एसेट के ऊपर बातचीत करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्टेड एसेट एंड ऑल दैट। सो गाइस सपोज मान लो मुझे मेरा पापा से पापा के नाम पे जो बिल्डिंग था वो बिल्डिंग पापा मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो पापा अगर अपना सन को अगर बिल्डिंग ट्रांसफर कर देते हैं, या बाय जनरेशन वाइज अगर हम मालिक बन जाते हैं, तो एक तरह का मेरे लिए गिफ्ट ही हो गया ना। हाँ या ना दोस्तों? विल के हिसाब से हो या पापा खुद ट्रांसफर कर दे, तो ये एक तरह का तो गिफ्ट ही होता है ना हम लोग के लिए। मुझे कोई पैसा देने का दरकार नहीं पड़ा, पापा ने ट्रांसफर कर दिया, गार्जियन ने ट्रांसफर कर दिया, मेरे नाम पे हो गया। अब वो घर मान लो 3 साल बाद हमने बेच दिया, जो घर मुझे मिला वो घर हम 3 साल बाद मान लो बेच दिया। तो जब मैं वो घर बेचूंगा तो घर का मालिक हम ही है, तो मेरे लिए घर का कॉस्ट तो जीरो है ना, क्योंकि घर जो मुझे खरीदना नहीं पड़ा था, घर मुझे एज ए गिफ्ट मिला था।
तो जितना पैसे में सेल करूंगा इंटर अमाउंट ही तो गेन हो जाएगा मेरे लिए। अब चीज को समझो, आपको कोई एसेट गिफ्ट में मिला है, रिलेटिव से हो, दोस्त से हो, जो भी हो, गिफ्ट से मिला है, तो गिफ्ट में तो पैसा नहीं देना पड़ता है। तो जिनको गिफ्ट मिलता है उनके लिए कॉस्ट तो जीरो है। अब गिफ्टेड एसेट को अगर हम बेच देता हूं तो मेरे लिए सेल जो अमाउंट होगा वो तो एंटायरली प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज मेरे लिए कॉस्ट था जीरो। गाइस, सबसे मैं पूछ रहा हूं टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है व्हाट आई एम यस ट्राइंग टू सर। से? तो गाइस, गिफ्टेड एसेट का कॉस्ट तो जीरो होता है जिनको गिफ्ट मिलता है, तो वो अगर बेच देगा, वो अगर मार्केट में बेच देगा तो पूरा अमाउंट ही तो प्रॉफिट होगा। और हम लोग बेच देंगे तो पूरा अमाउंट ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरा अमाउंट ही कैपिटल गेन हो जाएगा मेरे लिए। तो कॉस्ट है मेरा जीरो, तो जितने में मैं सेल किया वो इतना ही मेरा प्रॉफिट है, तो मेरे लिए तो दिक्कत की बात हो जाएगा। हाँ सर, दिक्कत की बात तो है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस सिचुएशन? तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप लोग को समझना है कि गिफ्टेड एसेट अगर किसी को मिले तो उसको कैसे डील किया जाए। तो गिफ्टेड एसेट अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है, गिफ्टेड एसेट लाइक ज्वेलरी, लाइक घर, जमीन अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा अभी हम लोग को वो समझना है। अगर ये फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? सर मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए चाहिए कॉस्ट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? अगर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस हुआ वो चाहिए। और चाहिए आपका इंडेक्स। और क्या चाहिए आपका? सर इंडेक्स। कौन सा इंडेक्सेशन मुझे लेना है? ठीक है। तो जब भी कैपिटल गेन का कोई भी सम्स आपके सामने आएगा तो आप लोग, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप लोग का टारगेट रहेगा ये इंफॉर्मेशन सम से कलेक्ट करना। एक बार ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सम्स क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आपका टारगेट क्या होगा? अभी आपका टारगेट होगा कि सम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, गैदर करना। ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा वैरायटी पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग वैरायटी पढ़ रहे हैं गिफ्टेड एसेट। ओके, तो आइए गिफ्टेड एसेट में हम लोग कैसे डील करेंगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हेडिंग किया, क्या किया आप लोग? सेम मेरे तरह गिफ्टेड एसेट। अब उसके अंदर लिखो इन केस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड in case property is acquired by way of gift कॉमा will के बारे में बातचीत किए थे हम लोग, एसेट्रा, देन क्या होगा? देन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो सबसे पहले ढूंढना क्या होगा हम लोग का? कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट shall be cost to previous owner, shall be cost to previous owner। कॉस्ट ऑफ एसेट कौन सा माना जाएगा? सर जिन्होंने गिफ्ट दिया उनके हाथ में जो कॉस्ट था वो कॉस्ट एसेट का दाम माना जाएगा। मतलब पापा ने जो दाम पे बिल्डिंग को बनाए थे, बिल्डिंग को खरीदे थे, या मम्मी ने जो दाम से ज्वेलरी बाय किया था, वो ही कॉस्ट माना जाएगा। ए प्रीवियस ओनर मतलब जो गिफ्ट दे रहा है। करेंट ओनर कौन है? जिनको गिफ्ट मिला है। तो ये प्रीवियस ओनर, करेंट ओनर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिर से बता रहा हूं, प्रीवियस ओनर का मतलब होता है जिन्होंने गिफ्ट दे रहा है, और करेंट ओनर मतलब जिसको गिफ्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या माना जाएगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर माना जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? सर लॉन्ग टर्म एसेट होगा कि शॉर्ट टर्म एसेट होगा, ये भी तो पता लगाना होगा। हम लोग जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है,
या तो लॉन्ग टर्म गेन होगा या तो शॉर्ट टर्म गेन होगा। तो वो एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लो, पीरियड ऑफ होल्डिंग shall be counted from the date when previous owner acquired the property. When previous owner acquired the property मतलब जो गिफ्ट दे रहा है उन्होंने जिस दिन एसेट बाय किया था उस दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। गाइस फिर से बता रहा हूं, पापा ने बिल्डिंग खरीदा था 10 साल पहले और 10 साल बाद वही बिल्डिंग मुझे गिफ्ट में तौर पे मिल रहा है फ्रॉम माय फादर। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब मैं बिल्डिंग को बेचूंगा तो ये बिल्डिंग शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? जिस दिन गिफ्ट मिला उस दिन से क्या काउंट होगा कि और दिन से? सो द आंसर इज, जिस दिन प्रीवियस ओनर ने बाय किया था, मतलब पापा ने जिस दिन बिल्डिंग को बाय किया था उस दिन से जिस दिन मैं बेच रहा हूं उस दिन तक ये होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो पापा ने अगर 10 साल पहले बाय किया था तो 10 साल पहले से इसका होल्डिंग चालू होगा और ये लॉन्ग टर्म एसेट माना जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा तो लिख लो, इंडेक्सेशन फॉर ICOA shall be applicable when current owner has acquired the property। ये लाइन को अंडरलाइन करना, हाँ, ये वाला पार्ट को अंडरलाइन करना। इंडेक्सेशन लेना होगा जिस दिन आपको गिफ्ट मिला है उस दिन से। गाइस यहाँ पे दो अलग वैरायटी है, होल्डिंग काउंट होगा प्रीवियस ओनर से और इंडेक्सेशन लेना होगा, मतलब नीचे का जो इंडेक्सेशन होता है डिवाइड जो करते हैं जिससे, वो इंडेक्सेशन लेना होगा जिस दिन आपको गिफ्ट मिला। उसके बाद लास्ट पार्ट, so indexation for ICOI shall be applicable when actual improvement takes place। मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है,
यहाँ पे सिंपल सा बात है, जब जब इम्प्रूवमेंट होगा तब तब वो कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब प्रीवियस ओनर इंप्रूव करेगा तो प्रीवियस ओनर के हिसाब से कैलकुलेट होगा, करंट ओनर इंप्रूव करेगा तो करंट ओनर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो आप लोग ये 4 पॉइंट फटाफट लिख लीजिए। चार पॉइंट आप लोग फटाफट लिख लीजिए। हो गया? सम बनाए अभी, एक सम्स बनाते हैं, फिर हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग इस चीज को डील करेंगे। ठीक है, इस चीज को हाईलाइट करिएगा प्लीज। करंट ओनर हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, इस चीज को हाईलाइट करिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इलस्ट्रेशन कॉपी करते हैं एक तो। इलस्ट्रेशन 3 होगा ना ये, थर्ड सम है। तो आइए फटाफट कॉपी करते हैं। लिख लो अमर, अच्छा अमित के नाम पे ही करते चलो। अमित हैज purchased a jewelry Amit has purchased a jewelry on 4/4/2004 for rupees 4 lakh. Okay, he has incurred improvement cost of rupees 2 lakh on 8/8/2008. Okay, next he gifted the jewelry on 9/9/2009 to Amar. Okay, on 20/10/2020 Amar has sold the jewelry for rupees 30 lakh. Okay, calculate capital gain.
ओके, साथ साथ करें बिकॉज वैरायटी नया है तो साथ साथ करते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों? तो गाइज हम लोग को 4 पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। अच्छा, ब्रोकरेज 2%, ब्रोकरेज 2%। ओके, अच्छा फटाफट इंडेक्सेशन लिख लेते हैं। तो हम लोग कौन कौन से साल है? 4-5 है, फिर कौन सा है हम लोग का? 8-9 है, फिर कौन सा है हम लोग का? 9-10 है, फिर हम लोग का है 20-21। हाँ जी, बताइए कोई इंडेक्सेशन। ये 113 है ना? 4-5 ऊपर भी तो था। हाँ, 1113, 113। ये कितना है बताइए? 8-9 कितना है? 137 sir. 127, 37, 137, 9-10, 148, 148, और ये 301 ना? ठीक है, yes, चलिए अब sir. इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, इससे क्या लेस करेंगे हम लोग? लेस ब्रोकरेज। सेल्स कंसिडरेशन से क्या लेस करेंगे हम लोग? ब्रोकरेज लेस करेंगे। फिर हम लोग का क्या आ जाएगा? ये नेट सेल कंसिडरेशन। फिर हम लोग क्या लेस करेंगे? फिर हम लोग लेस करेंगे दो चीज, ICOA, फिर लेस करेंगे हम लोग ICOI। सब कुछ करने के बाद हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG या फिर LTCL आएगा। ठीक है, बट याद रखें ये गिफ्टेड एसेट है। ठीक है, तो कितने में बेच रहे हैं हम लोग? हम लोग ये एसेट को बेच रहे हैं दोस्तों 30 लाख में। तो सेल्स कंसिडरेशन कितना हो जाएगा हम लोग का? 30 लाख। ब्रोकरेज 2% होगा, तो हम लोग का नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? तो कॉस्ट हो जाएगा प्रीवियस ओनर, अमित के हाथ में जो कॉस्ट था। अच्छा, करंट ओनर कौन है? ज्वेलरी बेचा कौन है? अमित ने बेचा कि अमर ने बेचा? अमर ने बेचा ना, गिफ्ट Amar. अमर को मिला है तो अमर ने बेचा है। तो अमर इज अ करंट ओनर, बट करंट ओनर को गिफ्ट मिला तो उसके लिए कॉस्ट तो जीरो है। लेकिन अमित जो प्रीवियस ओनर है उसके लिए तो कॉस्ट जीरो नहीं है, उसके लिए तो कॉस्ट था। तो उसके लिए कॉस्ट कितना था? 4 लाख रुपए था। अब 4 लाख इंटू 301 करेंगे, डिवाइड कौन सा करेंगे बोलो तो? 148 से। जिस दिन अमर ने बेचा वो करेंगे कि जिस दिन अमित ने गिफ्ट दिया उस दिन करेंगे, कि जिस दिन अमर को गिफ्ट मिला उस दिन से करेंगे? मतलब जिस दिन अमित ने बाय किया था 4-5 और अमित ने बाय किया था 4-5 फाइनेंशियल ईयर में, और अमित ने गिफ्ट किया 9-10 में। तो मुझे कौन सा लेना है? 9-10 वाला लेना है कि 4-5 वाला लेना है? 9-10 से। सबको क्या लग रहा है दोस्तों? नॉर्मली अगर होता तो हम लोग 4-5 ही ले लेते हैं, लेकिन याद रखना ये गिफ्टेड एसेट है। यहाँ पे इंडेक्सेशन जो है वो लेना होगा जिस दिन गिफ्ट मिला उस दिन। तो गिफ्ट जिस दिन मिला वो है 9-10, 9-10 का इंडेक्सेशन कौन सा है? 148। यस, जो लोग 148 बोल रहे हो एकदम करेक्ट हो। एंड उसके बाद ICOI, इंप्रूवमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, जिसके हाथ में रहेगा जितने का इंप्रूवमेंट होगा वो करना होगा। तो अमित के हाथ में था तो अमित इंप्रूवमेंट किया है
तो 2 लाख का अमित का इम्प्रूवमेंट है इनटू 301 डिवाइड बाय जब अमित ने किया है। तो अमित कब किया है? अमित ने किया है 8-9 में, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कितना है? 137। तो 137 हम लोग कर लेते हैं। तो ये आ गया हम लोग का वैल्यू। तो फाइनली अल्टीमेटली हम लोग का आएगा दिस माइनस दिस। ये हम लोग का आंसर है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। डाउट है किसी का? तो दोस्तों ये 3 सम्स जो हम लोग बनाए हैं, ये 3 सम्स आप लोग प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद हम लोग का कैपिटल गेन का रेट डिस्कस करना है। ये जो अमाउंट आ रहा है हम लोग का, इसके ऊपर टैक्स अलग से कैलकुलेट करना होता है। तो कैपिटल गेन में नॉर्मल रेट नहीं होता, उसका यूजुअल रेट नहीं होता, उसका अलग से स्पेशल रेट होता है। तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड कैपिटल गेन डिडक्शन एक पार्ट है, वो डिस्कस कर लेंगे। तो आज मैं और ज्यादा नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग ये सब पॉइंट को अच्छे से गो थ्रू कर लो। कैलकुलेटर में सम्स एक बार प्रैक्टिस कर लो। ओके, मंडे तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करने वाले हैं आईसीए। तो आप लोग का एक गाइडलाइन मिल जाएगा, हम लोग उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। और ट्यूसडे क्लास में हम लोग का जो कैपिटल गेन का जो बचा कुछ टॉपिक है, लाइक कैपिटल गेन रेट, ओके, कैपिटल गेन डिडक्शन, ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि आज अगर सब डिस्कस करेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा हेवी हो जाएगा। तो गाइस कैपिटल गेन चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से लो, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऑनलाइन पे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कैपिटल गेन चैप्टर अच्छे से आप लोग देख लो, ठीक है। तो आज और कुछ ज्यादा नहीं खास पढ़ा रहे, आज इतने रहने देते हैं। आप लोग प्लीज ये सम्स को थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए, ओके। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। कल से तो वैसे तो लॉकडाउन बंगाल पे भी स्टार्ट हो जा रहा है, तो घर पे रहना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग का। तो गाइज मेक श्योर आप लोग अच्छे से इस चीज को देख लो ध्यान से, ठीक है। एंड सम्स को थोड़ा सा बना लो, और हम लोग फिर आगे इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर, बोलो। हेलो सर। सर प्लीज और एक बार ये